नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देश को चलाने का विजन सिर्फ कांग्रेस के पास, भाजपा मात्र जुमलेबाजों की पार्टी। मां बेटे की पार्टी कहने पर कांग्रेस हमलावर, भाजपा नेताओं और बेटों का जारी किया पोस्टर। ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय और 50 कॉलेज, रिपेयरिंग की भी देंगे ट्रेनिंग। सड़क हादसे के घायलों को मौके पर मिलेगा उपचार, प्रशिक्षित किए जाएंगे वॉलंटियर। हिमाचल में फिर से फैलने लगा कोरोना, 140 पहुंचे एक्टिव केस, रिकवरी रेट में आई गिरावट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान खाली, गर्मी छुड़ा रही पसीने, प्रदेश के 5 शहरों में 40 डिग्री पहुंचा पारा, ऊना 44 पार। हुनर की तलाश में फिर निकला दिव्य हिमाचल, चंबा से डांस हिमाचल डांस सीजन 8 का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की बैठक में युवा कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बताते हुए कहा कि देश का विकास सिर्फ कांग्रेस ही करवा सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने कहा कि इस देश को चलाने का विजन सिर्फ कांग्रेस के पास है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो देश को नया विजन दे सकते हैं। भाजपा तो सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है। यह चुनावों के दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है। इसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चलाते हैं। 8 साल में देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, चाहे बात नोटबंदी की हो, कोविड काल में बेरोजगारी की हो, महंगाई और भ्रष्टाचार की हो। हर स्तर पर भाजपा ने देश को गुमराह करने का काम किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने शुक्रवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। धर्मशाला में 2 दिनों तक चली युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के हालात, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगार, पेपर लीक मामले और देश की जमीन को चीन के हवाले करने जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। मोदी सरकार की इन जन विरोधी नीतियों को युवा कांग्रेस देश के हर नागरिक तक लेकर जाएगी। बैठक में यूथ जोड़ो और बूथ जोड़ो का संकल्प लिया गया है। प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस रोजगार यात्रा निकालेगी। अपनी सरजमीन को चाइना के हवाले देकर जुमलों की बारिश करते हुए देश भर घूमते हुए प्रधानमंत्री को जगाने का काम और युवा और देश भर के वासियों को डिवाइड एंड रूल, नफरत फैलाकर बंटवाने का काम के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने देश भर में यूथ जोड़ो अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चुनावी साल में सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। ऐसे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अब सीएम जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस को मां बेटे की पार्टी कहना विपक्षी नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता भाजपा को जमकर कोस रहे हैं। मां बेटे की पार्टी कहने पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने भाजपा में भी वंशवाद का पोस्टर जारी किया है। इसमें केंद्र से राज्य तक पिता पुत्र के पोस्टर प्रकाशित हैं। कांग्रेस का कहना है मंडी में लोकसभा की सीट प्रतिभा सिंह ने अपनी लोकप्रियता से जीती है, जबकि शिमला ग्रामीण में विक्रमादित्य सिंह ने भी इसी क्रम में जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ती भीड़ से परेशान होकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर अपनी सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को बढ़ती महंगाई, व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारों के साथ धोखा, बागवानों, किसानों, कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगे न मानने पर अपना स्पष्टीकरण दें, तब कांग्रेस में परिवार की बात करें। जयराम ठाकुर को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी ही सरकार में मंडी लोकसभा की जनता ने प्रतिभा सिंह को चुनाव जितवाकर सांसद बनाया, जो कि जयराम ठाकुर का अपना लोकसभा चुनाव क्षेत्र भी है। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई।
अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश में छात्र अब ड्रोन उड़ाने के साथ इसे बनाना और इसकी रिपेयर करना भी सीखेंगे। ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग को लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के बीच एक MOU साइन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों, 50 महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के साथ ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग से संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा डॉक्टर रजनीश की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा ड्रोन नीति 2022 के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य में ड्रोन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस नीति को 6 जून 2022 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह ड्रोन संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त श्रम शक्ति और कौशल विकास के सृजन में सहयोग करेगा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अंतर्गत अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के साथ ड्रोन से संबंधित पाठ्यक्रमों को जोड़ने से छात्रों को ड्रोन उड़ाने, रिपेयर व इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश भर में बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स पर सरकार व परिवहन विभाग गंभीर है। ऐसे में सड़क हादसे कम करने के लिए परिवहन विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत घायलों को फर्स्ट एड देने के लिए विभाग की तरफ से वॉलंटियर प्रशिक्षित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों के घायलों को अब मौके पर ही फर्स्ट एड दी जाएगी। घायलों को फर्स्ट एड देने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से वॉलंटियर प्रशिक्षित किए जाएंगे। वहीं सड़क हादसों को रोकने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सड़क हादसों के घायलों को सही उपचार देने व सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इस ड्राफ्ट में सड़क हादसों को घटाने और दुर्घटनाओं को कम करने संबंधी सुझाव दिए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 135 के तहत सड़क हादसों को कम करने और हादसों में घायल लोगों को सड़क किनारे ही सुविधाएं देना जरूरी किया गया है। वहीं सड़क हादसों को गहराई से स्टडी करना और सड़क हादसे के कारणों का पता लगाना भी जरूरी है। हिमाचल परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप का कहना है कि सड़क हादसे रोकने के लिए रोड सेफ्टी ड्राइव भी चलाई जाएगी। घायलों को तुरंत चिकित्सीय सुविधाएं देना भी प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश में फिर से कोरोना वायरस धीरे धीरे फैल रहा है। अब तक एक्टिव केस की संख्या 140 हो गई है। रिकवरी रेट में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। आज प्रदेश भर में 25 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से फैलने लगा है। हालांकि कोरोना वायरस के नए मामले ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्टिव केस का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के रिकवरी रेट में 0.02% की गिरावट दर्ज की गई है। 29 मई से कोरोना संक्रमण के एक्टिव लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिनों के अंदर एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 100 के पार पहुंच गई है। इससे रिकवरी रेट में गिरावट आई है। वहीं आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 25 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में 9 मामले कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर में 5-5, लाहौल स्पीति 3, बिलासपुर, चंबा और शिमला में 1-1 मामला सामने आया है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 140 हो गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के 5 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा ऊना में 44 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कल से बारिश की संभावना भी जताई है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर लोगों को लू का सामना भी करना पड़ रहा है। तेज धूप की वजह से पिछले कई दिनों से लोग परेशान हैं। गुरुवार को प्रदेश के 5 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। ऊना राज्य का सबसे गर्म स्थल रहा, जहां पारा
44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 3 दिन कई जगहों पर बादल छाने और बारिश होने से पारे में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। प्रदेश के मध्यवर्ती व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 11 व 12 जून को बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ बना रहेगा। 15 जून तक बादल छाए रहेंगे। अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है। फिर बात चाहे मिस हिमाचल की हो, मिस्टर हिमाचल की हो, हिमाचल की आवाज हो, दिव्य हिमाचल फुटबॉल लीग हो। इसी कड़ी में अब डांस हिमाचल डांस प्रतियोगिता के सीजन 8 का भी आगाज हो गया है। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के डांस हिमाचल डांस सीजन 8 का शुक्रवार को जिला चंबा के चुवाड़ी में आगाज हो गया। यहां स्थित प्रियदर्शनी बीएड कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑडिशन के दौरान डांस गुरु विप्पल ने बच्चों के हुनर की परख के साथ ही उन्हें आवश्यक टिप्स भी दिए। ऑडिशन में प्रियदर्शनी बीएड कॉलेज के चेयरमैन राजीव कौशल और एमडी विजय कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाई। दिव्य हिमाचल की तरफ से मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ऑडिशन में सीनियर व जूनियर वर्ग में कुल 68 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गौर हो कि इस प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक अर्ने यूनिवर्सिटी इंदौरा है। वहीं इस बार के विजेता को टीवीएस की तरफ से जुपिटर स्कूटी बतौर इनाम स्वरूप दी जाएगी। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। किसानों को सीएम जयराम ठाकुर का आश्वासन, गेहूं बीज पर 2900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा मूल्य। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के जंगलों को निगल रहे खतरनाक कीट, वन विभाग के विशेषज्ञों ने जताई चिंता। बीएड एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम घोषित, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं अभ्यर्थी। पांवटा में अवैध खनन पर प्रशासन, वन और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 1,18,000 जुर्माना वसूला। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।